गाइस क्या हो अगर एक दिन आपको एक फेमस स्कूल से मैसेज आए कि आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो और आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल गया है एंड देन आप भी खुशी खुशी अपने पापा के साथ उस स्कूल में टैक्सी में जाते हैं एंड देन जैसे ही आप उस स्कूल में जाते होते हैं बहुत ही क्रीपी प्लेसेस दिखते हैं आपको। देन जैसे ही आप उस स्कूल में पहुंचते हैं देन आपको अचानक से आगे बढ़ते ही एक शटर खुलता दिखता है एंड उसमें से एक बूढ़ी नन दिखती है जो बहुत ही क्रीपी होती है और जैसे पीछे मुड़ते हैं तो आपकी कार भी चली गई होती है एंड आप वहीं रह जाते हो और तभी अचानक से आपके सर पे एक हथौड़ा पड़ता है एंड जब आपकी आँख खुलती है आप कह देते एक ऐसी जगह के जिस जगह पे के बारे में ना ही आप कुछ जानते हैं और ना ही कोई कुछ पता है। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एविल नन गेम की, जो गेम बहुत ही फेमस गेम है और अभी 2-3 साल 4-5 साल पहले ही यह गेम केपलरियंस द्वारा लॉन्च की गई है। आज मैं उस गेम की स्टोरी के बारे में बात करूँगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ निर्मल एंड आप देख रहे हो निर्मल। सो गाइस, बात करते हैं हमारी गेम की स्टोरी की। तो गेम की शुरुआत में ही हमें सबसे पहले जब एविल नन 1 रिलीज़ हुई थी तब का समय दिखाया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही थी जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। एविल नन 1 में बहुत कुछ रह गया था। देन केपलरियंस ने लॉन्च की 2019 या 20 में एविल नन 2 एंड उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि आखिर एविल नन की ओरिजिन क्या है गेम के हिसाब से। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी दोनों गेम पर से एविल नन की ओरिजिन्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस तैयार हो जाइए एंड सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस कहानी शुरू होती है तब से जब एक बहुत ही हंसता खेलता एंड बहुत ही खुश परिवार होता है। उस परिवार में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक पति और एक पत्नी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा हो जाए और फिर उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और एक दिन उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने को आती है एंड देन उनका बच्चा भी होता है। वो बच्चा एक बच्ची होती है एंड अचानक से उनका ध्यान जाता है उस बच्ची के हाथ पे जिस पे उल्टे क्रॉस का निशान लगा होता है। उल्टा क्रॉस अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो मैं आपको बता दूं कि उल्टा क्रॉस डेविल की एक साइन है। डेविल की कुल बहुत सारी 6 साइन है आई थिंक, और उन साइंस में से एक है उल्टा क्रॉस। जैसे ही उन्हें उल्टा क्रॉस दिखता है वो बहुत ही डर जाते हैं। पहले तो वो उस बच्ची को रखने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर बहुत ही फोर्स आने पर वो उस बच्ची को एक स्कूल के पास छोड़ देते हैं। एक बहुत ही बड़ी स्कूल जहाँ पे बहुत सारी नन्स रहती है एंड वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। एंड एक दिन जब वो वहाँ पे वो बच्ची रो रही होती है, उस स्कूल की हेड नन जो होती है उसका ध्यान वहाँ पे जाता है। सबसे पहले तो वो उस बच्ची को अंदर ले आती है और उसे कुछ खाना मतलब दूध देती है और उसे दूध पिलाती है एंड देन सभी बहुत खुश होते हैं और वो उस बच्ची को भी नन बनाना चाहते हैं कि तभी एक नन का ध्यान जाता है उस बच्ची के हाथ पे बने उल्टे क्रॉस के निशान पे। पहले तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस बच्ची को वापस से कहीं रख देंगे एंड वो उस बच्ची को नहीं लेंगे, लेकिन जो मेन हेड नन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और वो नहीं चाहती होती कि सिर्फ एक साइन की वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए एंड सिर्फ उसी वजह से वो उस बच्ची को रहने देती है। लेकिन यही शायद उस नन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम आगे की बात करें तो वो बच्ची बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची होती है। वो पढ़ाई में बहुत आगे होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होती है और नन्स उस बच्ची को जो पढ़ाती है वो पढ़ती है। वो सबके सामने अच्छे से रहती है, बट फिर भी कुछ लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। उसका रीज़न था सिर्फ उसके हाथ में बना हुआ उल्टा क्रॉस का निशान। तब तक तो वो उस बच्ची को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो छोटी थी, लेकिन
जब वो बड़ी हो जाती है तब उसके मन में काफ़ी सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, आखिर क्यों मुझे इन सब से अलग रखा जाता है। वैसे तो वो कई बार इस बात को टाल देती थी, लेकिन जब वो बहुत बड़ी हो जाती है फिर वो उस स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। जब वो उस स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है तभी उसे एक बुक मिलती है और वो उसी बुक को लेकर पढ़ने के लिए चली जाती है। और उसी बुक्स में उसे पता चलता है डेविल की 6 साइंस के बारे में। एंड देन वो उस साइंस के बारे में और पढ़ती है और ज़्यादा पढ़ती जाती है। और ये सब एक दिन सारी नन्स को पता चलता है, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। इसलिए उसे सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी समझकर जो बड़ी नन होती है वो सिर्फ उसे एक बारी बता देती है कि वो ये सब पढ़ना छोड़ दे एंड जो उसकी नन्स उसे पढ़ाए वहीं पढ़े और सिर्फ जीसस की प्रेइंग में लगे रहे। बट तभी के लिए तो वो मान जाती है, लेकिन कुछ साल बीतने पर फिर से उसके मन में क्यूरियोसिटी जागती है। यहाँ गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे एविल नन बुरी नहीं थी, उसे सिर्फ जानना था कि आखिर क्या है कि सब मुझे अपने से अलग रखते हैं। वो बहुत सारे रिचुअल्स करती है एंड देन एक रिचुअल में डेविल जाग जाता है। ये बात जैसे ही उन सबको पता चलती है वो स्कूल बहुत ही डर जाती है। वो स्कूल में से सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब मेन हेड नन को पता चलती है तब उसे बहुत ही दुख होता है। ना चाहते हुए भी वो एविल नन को यानी कि सिस्टर मेडलाइन को उस स्कूल से बाहर निकाल देती है। बहुत दिनों तक कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं देखने पर वो लोग वापस से स्कूल को स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी खुश से कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब एविल नन स्कूल में थी तभी उसको एक बच्ची से बहुत ही लगाव था और उस बच्ची का नाम था एलिसा। वो उस बच्ची को अपने खुद की बच्ची की तरह रखती थी एंड उसी बच्ची से इतना लगाव था और उस बच्ची को भी एविल नन से बहुत ही ज़्यादा लगाव था एंड एविल नन को वो बहुत ही प्यार करती थी। वो एविल नन को अपनी माँ के समान मानती थी एंड इसी वजह से वो एविल नन के स्कूल से जाने से बहुत ही दुखी थी और वो बहुत ही अकेली हो गई थी। कुछ नन्स भी उसे बहुत ही डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि एविल नन के कारण ही डेविल जग गया था, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन इतनी दुखी बावजूद वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। और इसी बीच एविल नन जो होती है वो किसी डिप्रेशन में आकर छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये बात जब एलिसा को पता चलती है तब उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत दिनों तक अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती है बट वो छुपा नहीं पाती और इसी वजह से जो नर्स होती है वो उसके साथ थोड़ा सा रूड बिहेवियर करती है जिसका उन्हें दुख भी होता है। बट एलिसा इसे बहुत ही सीरियसली ले लेती है और 1-2 दिन में वो भी छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये बात जब एविल नन की यानी कि सिस्टर मेडलाइन की आत्मा को पता चलती है तब उसे बहुत दुख होता है। वो सबसे पहले तो उन सारी नन्स को स्कूल से भगा देती है जो सारी नन्स उसके खिलाफ थी या जिन्होंने एलिसा को इस कदर मजबूर किया था कि उसे सुसाइड करने पड़ी। इसके बाद सिर्फ 2 ही नन्स स्कूल में बचती है एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी चले गए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। वो उन सारे स्टूडेंट्स को जो एविल नन होती है वो अपने काम में लगा देती है लॉन्ड्री के एंड यहीं पे एविल नन का चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब एविल नन एलिसा को बुलाने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करती है। वो क्या करती है एंड ऐसा क्या हो जाता है कि जो एविल नन थी उसका चेहरा इस कदर बिगड़ गया था कि वो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी दिखती थी जो हमें एविल नन 2 में दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद एविल नन 1 में उसका चेहरा इस कदर बिगड़ गया। ये सारी मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे हमारे चैनल के इस वीडियो के अगले पार्ट को। तो अब बात करते हैं कि अगला पार्ट कब आएगा। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब का एम है 110 सब्सक्राइबर्स। 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 110 सब्सक्राइबर्स करना अब कोई बड़ा एम नहीं है एंड इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ 20 लाइक्स।
तो गाइस फटाफट से मेरे लाइक एम को भी कंप्लीट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब एम को भी कंप्लीट कर दीजिए। दूसरा वीडियो भी ऑलमोस्ट तैयार है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं इस संडे को मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ सीड 666 पे माइनक्राफ्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।